हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। वैक्यूल जो है मोस्टली प्लांट सेल में देखा जाता है। एनिमल सेल में कुछ एनिमल सेल को हटा दिया जाए तो मोस्टली एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी के साइड में आ जाता है। तो वैक्यूल में कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि वैक्यूल जो है एक तरह का फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है काफ़ी स्मॉल साइज का होता है, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज का होता है। तो एक डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं, वैक्यूल और स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। मोस्टली एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर यह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि नॉट ऑल एनिमल सेल हैव वैक्यूल। कुछ एनिमल सेल हैं, जैसे हम लोग बात करें अमीबा की। अमीबा का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। और दूसरा एक वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कुछ तरह के वैक्यूल हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए। मोस्टली एनिमल सेल में ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वैक्यूल के लिए है कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन का कुछ स्पेशल नाम क्या है। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल। वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। वैक्यूल की जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी लार्ज साइज का होता है। एक प्लांट सेल के डायग्राम में हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का। कुछ इस
काफ़ी सेंट्रल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है यह वैक्यूल। ये स्ट्रक्चर होता है जिससे न्यूक्लियस क्या होता है, पेरिफेरी साइड में आ जाता है। तो ये जो लार्ज पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। और इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी आप याद रखिए, टोनोप्लास्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वैक्यूल का पर्पज क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके हैं वैक्यूल के, जैसे पहला कि प्लांट जो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड कंटेन होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। तो ये याद रखिए। ड्यू टू सेल सैप, सेल सैप क्या है कि जो लिक्विड पार्ट है वैक्यूल के अंदर का, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ड्यू टू सेल सैप इट प्रोवाइड रिजिडिटी। इट प्रोवाइड, सेल सैप के कारण ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी। ड्यू टू सेल सैप इट प्रोवाइड रिजिडिटी। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कभी सेल में, जैसे हम लोग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये भी एक तरह का ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अमीबा में आप देखेंगे कि वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा सेल में है तो उस वाटर के अमाउंट को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी सेल के अंदर पूरी तरीके से जो फ्लूइड कंटेंट है उसका एक बैलेंस बना रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, जो वाटर और जो आयंस है उनके बैलेंस को बनाए रखता है। दूसरा इसके अंदर ये स्टोरेज का एक तरह काम करता है, स्टोरेज ऑफ एमिनो एसिड, शुगर और प्रोटीन। तो ये 2-3 इसके फंक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।